नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि मैं कौन सी विधि करूं इतनी सारी विधियों में से, और कैसे जानूं कि ये विधि मेरे लिए है। सही, ठीक है। सभी साधकों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि मैं कौन सी विधि करूं और कौन सी विधि मेरे लिए है। उसमें कैसे मैं जानूं कि मेरी गति हो रही है। मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सभी गुरुओं के साथ दिक्कत नहीं है। बुद्ध ने दे दी विपस्सना, अब विपस्सना करो, ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। लोग विपस्सना कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कहते भी हैं कि इस पृथ्वी पर जितने लोग विपस्सना से उपलब्ध हुए ज्ञान को, उतना किसी विधि से नहीं हुए। मगर ये नहीं कहते कि विपस्सना करने से जितने लोग पागल हुए हैं, उतने और किसी विधि से नहीं हुए। बुद्ध ने विपस्सना दे दी। 6 साल जंगल में जो जाके करा, 6 साल जो तड़फ थी, 6 साल मन में जो भड़ास थी, 6 साल जो विक्षिप्तता लेकर घूम रहे थे जन्म से, वो कहां गई? वो बुद्ध ने कभी नहीं बोला। कौन सा क्रोध था, कौन सी पीड़ा थी, कौन सा दुख था जिसके लिए घर बार छोड़ दिया? वो बुद्ध ने कभी नहीं बोला। उसे कैसे विदा कर दिया? वो भी नहीं बोला। हार गए थे बुद्ध, अपने सारे प्रयासों से हार गए थे। ध्यान रखना, बुद्ध अपने सारे प्रयासों से 6 साल तक जो कर सकते थे उन सभी को करके हार गए थे। अंततः समर्पित हो गए थे, छोड़ दिया था सब कुछ। तब विपस्सना घटित हुई। बुद्ध ने विपस्सना का निर्माण नहीं किया था, तब वो सहज घटित हुई थी, उन्हें सहज हुई थी। किसी ने दे दिया नाद सुनो, किसी ने दे दिया भक्ति करो। मगर मेरे साथ समस्या है। जो गोरख के साथ समस्या थी वो मेरे साथ समस्या है। गोरख हर सांस में विधि दे सकते थे, मैं हर सांस में विधि दे रहा हूं। तुम कहते हो एक विधि, मैं अनंत अनंत विधियां दे रहा हूं। अब उस अनंत विधियों में तुम उलझ जाओगे। बहुत सारे साधक बहुत सारे ग्रुप कर रहे हैं, वो उलझ रहे हैं। अब क्या करा जा सकता है? कैसे जाने कि हमारे लिए कौन सी विधि है? इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझ जाएं। ध्यान साधना की कोई भी विधि आप करें, अगर आपको उदासी आती है तो उसे छोड़ दें। आप अपने घर परिवार से अलग से हो रहे हैं, उदासी के कारण बोलने का मन नहीं है, उसे छोड़ दें। दूसरी विधि करें। विधि करके अच्छा लग रहा है, एक ऊर्जा महसूस हो रही है, गति महसूस हो रही है, गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, सब अच्छा लग रहा है। कोई क्रोध कर रहा है तो उसका जवाब क्रोध से नहीं दे रहे, ठीक है, उसकी मजबूरी होगी। समझ विकसित हो रही है, वो विधि तुम्हारे लिए है। उसी को पकड़ के चलो, उसी को पकड़ के करो, फिर आगे भी समझो। विधि करने के बाद प्रेम बढ़ रहा है। यदि विधि करने के बाद प्रेम बढ़ रहा है तब समझो विधि बेकार है। विधि जो तुम्हें दे सकती थी वो दे दिया। अब प्रेम को विकसित करो। कल ही मैं एक ग्रुप में बात कर रहा था, वहां मैंने एक साधिका से बोला उन्हें कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है। सच में चमक भी रहा था। उन्होंने बोला कि सब आपकी कृपा की वजह से। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सच में चेहरा बहुत चमक रहा है। उन्होंने बोला इश्क हो गया, इश्क की वजह से चमक रहा है। सच में यदि इश्क हो गया और इश्क की वजह से चमक रहा है तो अब विधियां बेकार है। अब विधियां बेकार है, अब विधियों का काम खत्म। अब तो इश्क को कैसे बढ़ाया जा सके वो सोचो। यदि इश्क से, यदि प्रेम से तुम्हें कुछ चीजें घटने लगे तो अब समझ लेना विधि ने काम करके तुम्हें वहां पहुंचा दिया जहां तुम्हें पहुंचाना था। अब वो व्यर्थ हो गई।
अब वो जला हुआ कारतूस है, उस कारतूस को लेकर तुम किसी को मार नहीं पाओगे, उस कारतूस से तुम अपने अहंकार को नहीं मार पाओगे, वो जला हुआ है। अब तो प्रेम ही तुम्हारे अहंकार को मारेगा। मैंने कहीं पढ़ा था रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का कुछ हिस्सा कि वो परमात्मा को ढूंढ रहे थे, वो द्वार द्वार जाके खटखटा रहे थे, वो हर डोर पे जाके डोरबेल बजा रहे थे, ऐसे समझ लो। वो दरवाजे पे जाते, खटखटाते, वो पूछते कि यहां परमात्मा है, कहीं कोई उत्तर नहीं आता, कहीं आता कि हाँ नहीं है। वो आगे चले जाते, आगे चले जाते, आगे चले जाते। कहानी कहती है फिर एक दरवाजे पे खटखटाने ही लगे तो उसने कहा, आजा, भीतर ही बैठा हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, आजा। उनके मन में प्रश्न उठा, अगर मैं भीतर चला गया तो मैं मिट जाऊंगा, फिर ढूंढूंगा किसे, फिर आगे क्या करूंगा जीवन में। उन्होंने चुपचाप कदम को पीछे बढ़ाया और धीरे धीरे दबे दबे पांव वापस अपने घर आ गए। कहानी बड़ी प्यारी है, अधूरी है, मैं उसे पूरा कर रहा हूं। फिर सुबह हुई, फिर दरवाजे खटखटाने लगे, फिर दोबारा से खोज चालू हो गई। कहानी यहां पे खत्म हो जाती है, मगर यहां खत्म नहीं हुई। फिर पूरी जिंदगी अनंत जन्मों तक वो दरवाजे ही खटखटाते रह गए। हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं पुकारता, अवसर था, चूक गए तो चूक गए, अब फिर खटखटाओ दरवाजे। इसे समझना, जीवन में यदि प्रेम अंकुरित हो जाए, प्रेम फूटने लगे, प्रेम बहने लगे, अब ध्यान विधियां तुम्हारे काम ना आएंगी। हां, अब रास्ता बड़ा कठिन हो गया, अब संसार छूटेगा, अब क्रांतिकारी विद्रोही पैदा होगा, मगर तुम उससे डर जाओ और तुम कहो कि नहीं, कोई दूसरी ध्यान की विधि कर लो, और तुम दूसरी ध्यान की विधि कर भी सकते हो। प्रेम को तुम नकार सकते हो, क्योंकि विधियां करना तुम्हारे अहंकार को भी तृप्ति देगा, विधियां करना तुम्हारे घर को भी तृप्ति देगा, विधियां करना तुम्हारे संस्कार को भी तृप्ति देगा। वहां कुछ बिगड़ नहीं रहा। पक्षी का बच्चा अपने अंडे में बैठा हुआ है, अंडे से बाहर नहीं निकल रहा, कुछ बिगड़ नहीं रहा। इंसान का बच्चा अपनी मां के कोख के अंदर ही छुपा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, छुपे छुपे वहां मर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें उस खोल से तो बाहर आना ही पड़ेगा अगर परमात्मा चाहिए। और फिर जब हो सकता है कभी प्रेम फूटे भी, बस, और खत्म हो जाए, तो विधि करोगे। अगर परम शून्य घट रहा है तो समझना वही विधि तुम्हारे लिए, फिर कुछ नहीं, उस परम शून्य में लीन हो जाओ। विधि कर रहे हो, परम शून्य के साथ प्रेम घटने लगा, सौभाग्य। अब शून्य की भी चिंता ना करना, अब प्रेम में डूब जाना। कैसे मैं चुनूं, ऐसे तुम चुन सकते हो। फिर प्रेम ही तुम्हारी विधि है, फिर प्रेम ही तुम्हारा रूप है, फिर प्रेम ही तुम्हारा अस्तित्व है, फिर प्रेम ही तुम्हारा परमात्मा है। यदि तुम मेरी बात को समझ सकते हो तो समझ लो, और यदि तुम मेरे इन शब्दों को और इन बातों को नहीं समझ सकते तो अनंत जन्म लेने के बाद भी तुम्हें इसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। अंततः तो प्रेम ही मार्ग है, अंततः तो प्रेम ही मंजिल है, अंततः तो प्रेम ही परमात्मा है। सभी विधियां तुम्हें वहां लेके जाएंगी। किसी विधि से शून्य घटता है तो उसमें डूबना, और किसी विधि से प्रेम घटता है तो विधियां व्यर्थ हो गई। फिर विधि, एक थोड़े से रहस्य को और बता दूं, विधि करने वाले व्यक्ति को अपना अहंकार स्वयं तोड़ना पड़ता है, और जो अपने अहंकार को तोड़ता है पीछे अहंकार बचा रह जाता है। इसलिए विधि करने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष मुक्ति को नहीं पा पाता। समझो, दोबारा से बता रहा हूं, विधि करने वाले व्यक्ति को अपने अहंकार को खुद ही समझ के तोड़ना पड़ता है,
तोड़ने वाला अहंकार पीछे बचा रहता है, वो कभी भी मोक्ष और मुक्ति को नहीं पा पाता। प्रेम में विधि के द्वारा जब तुम प्रेम में उतरते हो तो जीवित गुरु जब तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, ध्यान रखना, एक जगह तुम अहंकार को तोड़ रहे थे, अहंकार बचा हुआ था। जीवित गुरु जब तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है और जब वो तोड़ता है तब जड़ से तुम्हारा अहंकार मिट जाता है और तुम अपने गुरु में या कहो परमात्मा में या कहो निराकार में लीन हो जाते हो। यही एक साधक की साधना की शुरुआत है और यही एक अंत है। अंत यही है और हजारों लाखों जन्म लेने के बाद इसी सत्य को तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं। अगर कोई है तो फिर वो धोखा होगा। सत्य तो यही है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।